Good morning, students. Today we will continue exercise 3.3 and we are doing question number 3, third part. Its third part is very easy question. You can do this question yourself. I am doing question number fourth part of third question. Okay, this is very good question. The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 km? इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो टैक्सी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके दो टाइप के चार्जेस हैं. एक तो फिक्स चार्जेस हैं और एक चार्जेस पर किलोमीटर है. फिक्स चार्जेस है आपका रिजर्वेशन चार्जेस होता है, वो लगना ही लगना है. ठीक है, जैसे मान लो कि आप हम एक आइडिया ले लेते हैं, आप 10 किलोमीटर जा रहे हो. ठीक है, 10 किलोमीटर जाने के लिए आपका फिक्स चार्ज मान लो हमने बोल दिया 5 रुपीज, तो फिक्स चार्जेस हैं ये तो लगने ही लगने, आपके रुपीज 5 तो लगने ही लगने. क्लियर? तो प्लस जो आप 10 किलोमीटर ट्रैवल किए इसका चार्जेस आपको अलग से लगेगा. ये 5 तो लगने लगने फिक्स चार्जेस है. आप जितने मर्जी किलोमीटर जाओ, 10 जाओ 20 जाओ, 5 रुपीज तो आपके लगने लगने. और ये जो आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, मान लो ये है, मान लो 2 रुपीज पर किलोमीटर का है चार्ज. कितना? 2 रुपीज पर किलोमीटर. तो अगर आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 10 टू जा 20, 10 टू जा 20. यहां पर क्या हो जाएगा? 10 टू जा 20. 10 किलोमीटर 2 रुपीज पर किलोमीटर के साथ जा रहे हैं, तो 5 प्लस 10 टू जा 20, 25 लगेगा. इस तरह मान लो अगर आपने कितना जाना हो, 30 किलोमीटर जाना हो, 30 किलोमीटर जाना तो 5 रुपीज तो आपका फिक्स चार्जेस वो लगने लगे, फिक्स चार्जेस है. प्लस 30 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर का कितना है? ₹2. तो 30 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 30 इंटू 2, 5 प्लस 30 टू जा 60, 65 होता है. क्लियर? तो इस तरह बेटा अगर हम इसमें क्वेश्चन में माने लेट द फिक्स्ड चार्जेस जो लगने लगे, हम उसको मान लेते हैं ₹X. फिक्स चार्जेस हम मान लेते हैं ₹X. और जो हमने यहां 2 रुपीज माने थे चार्जेस पर किलोमीटर, उसको हम Y मान लेते हैं. एंड द चार्जेस पर किलोमीटर ये मान लेते हैं हम ₹Y. क्लियर? तो अगर हमने 10 किलोमीटर जाना है, क्वेश्चन में भी क्या है? 10 किलोमीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 रुपीज पे करना है. तो 10 किलोमीटर जाना है तो देखो वही फिक्स चार्जेस है, हमने 5 की जगह हमने क्या ले लिया? यहां पे X ले लिया. 5 की जगह हमने क्या ले लिया? X. तो X तो हमारा लगना ही लगना है, फिक्स चार्जेस है. प्लस अब हमने 10 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर का चार्जेस क्या है? Y. तो आपने क्या करा था वहां पे? ये यहां पर क्या करते? Y कर दिया था, 30 इंटू Y कर दिया था. अगर 30 किलोमीटर, अगर 10 होगा तो 10 इंटू Y. अगर हम 10 किलोमीटर जा रहे तो क्या करें? 10 इंटू Y. ये टोटल चार्जेस है. जैसे हमने 30 किलोमीटर के लिए क्या करता? 30 इंटू 2 करा था, लेकिन 2 की जगह हमारे पास क्या है? चार्जेस पर किलोमीटर क्या है? Y है. तो 10 इंटू Y. 1 किलोमीटर के लिए कितना है? Y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा? 10Y. तो ये हमारा टोटल चार्जेस हो गया फॉर ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर. लेकिन वो टोटल चार्जेस हमें गिवन है क्वेश्चन में. कितना गिवन है? 105. 100. तो ये क्या हो जाएगा? 105 लीटर. ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 10 किलोमीटर जाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो कितना लगता है? 105. ये नंबर 1 इक्वेशन. इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या होगा? फॉर 15 किलोमीटर. फॉर 15 किलोमीटर, अगर 15 किलोमीटर है तो क्या होगा? फिक्स चार्जेस तो लगने लगने X, और 15 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के लिए Y, तो 15 के लिए 15Y इज इक्वल टू, और वो चार्जेस हमें गिवन है. कितना गिवन है? 155. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है. इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लेना है. यहां लिख लो, आप ब्रैकेट में लिख लो फॉर 15 किलोमीटर. बस इसको हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं. कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कैंसिल.
10y प्लस क्या है 15y माइनस का 10 माइनस 15 माइनस 5y। ऐसे ये माइनस की बड़ी टर्म है, ये छोटी है, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ी टर्म का साथ का साइन आ जाएगा। 5 माइनस 5 0 5 कितना आ गया 50 आ गया आपका। क्लियर। और y क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये माइनस आएगा बेटा यहाँ भी, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल, और y इक्वल टू 50/5 10, तो y की वैल्यू आपकी 10। क्लियर। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम एनी ऑफ दीज टू इक्वेशन। सो x प्लस 10y इक्वल टू 105, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो आप, x प्लस 10 इंटू 10 105, x क्या होगा 10 10 जा 100, 105, 100 को तो ले जाओ 105 माइनस 100, x इक्वल टू कितना आ गया 5, तो ये आ गया हमारा। इसका मतलब हमारा जो है फिक्स चार्जेस क्या होगा, देयरफॉर फिक्स चार्जेस हमारा क्या हो गया ₹x ₹5 आ गया हमारा, और चार्जेस पर किलोमीटर क्या आ गया y था हमारा, y की वैल्यू कितनी है ₹10। क्लियर। तो ऐसे आप, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हम फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं x/y. Let the fraction is equal to x/y. X is numerator, y is denominator. Now, if 2 is added to both the numerator and denominator, then it become 9/11. According to question, this is the fraction if 2 is added to both numerator and denominator. अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो ये किसके इक्वल हो जाता है 9/11. दिस इज क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है a fraction becomes 9/11 if it 2 is added to both numerator and denominator. So from here we can make one equation. We can cross multiply it, 11 into x 11x plus 11 to the 22. Similarly 9 into y 9y, 9 to the 18. इसको तो ले आओ 11x minus 9y, 22 को तो ले जाओ 18 minus 22, 11x minus 9y, ये होगा -4. So this is equation number 1. Now in second case, if 3 is added to both numerator and denominator, अगर हम इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें, तो ये कितना बन जाता है, तो ये बन जाता है 5/6. 5/6. सिमिलरली वी कैन फॉर्म अनदर इक्वेशन फ्रॉम हियर. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 into x 6x, 6 3 is 18, then 5 into y 5y, 5 3 is 15. 5y को तो ले आओ 6x minus 5y, 18 को तो ले जाओ 15 minus 18, 6x minus 5y equal to -3. ये इक्वेशन नंबर 2. नाउ आप क्या कर लो, आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो. सॉल्विंग 1 and 2. 11x minus 9y equal to -4, 6x minus 5y equal to -3. अब इन दोनों के कोएफिशिएंट आप इक्वल बना लो. हम चाहे y के बना लो चाहे x के बना लो. तो हम सपोज करो हम y के बना लेते हैं इस बार. तो y का कोएफिशिएंट कैसे इक्वल बनाएंगे, अगर यहाँ 5 इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपको पता ही है, और इसको 9 से कर देंगे. तो 5 11 जा 55x, 5 9 जा
45, 5 4 जा 20, इसको 9 से कर देंगे, 9 6 जा 54x, 9 5 जा 45y, 9 3 जा 27। नाउ इन दोनों के साइन सेम है तो हमें साइन क्या करना पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये माइनस तो प्लस, कैंसल। 55x माइनस 54x x, और 27 प्लस का 20 माइनस का 27 माइनस 20 कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू 7 आ गया। क्लियर। नाउ अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए। सपोज हम इसमें कर लेते हैं 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 7, या x की वैल्यू 7 पुट कर दी हमने, तो फिर हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 6 जा 42 माइनस 5y इक्वल टू -3, माइनस 5y इक्वल टू -3 माइनस 42 माइनस 5y इक्वल टू -45, माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू 45/5, 5 9 जा 40, y इक्वल टू। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, फ्रैक्शन हमारा क्या x अपॉन y, x कितना है हमारा 7, x कितना है 7 और y 9। इस तरीके से हम फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर, थैंक यू।